एपिसोड 1 लास्ट पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जब मुन्नवर अपने शोहर को छोड़ के भाग जाती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किनान का मैनेजर शफीक सिविल नाम की राइटर को बोलता है कि नेक्स्ट 2 एपिसोड्स के लिए ओस्की को कास्ट कर ले, क्योंकि किनान के साथ उसके शोहर ने बदतमीजी की थी। इसी वजह से वो उसकी वाइफ को कास्ट करवाता है अपने सीरीज के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स के लिए। शफीक किनान को बोलता है, तो तुम आने वाली गर्मियों में उस फिल्म का हिस्सा बनोगे ना जिसका मैंने तुम्हें कहा है। किनान बोलता है, सपने देखना बंद करो, मैं नहीं करूँगा। शफीक बोलता है, तुमने वादा किया था। किनान खुश होकर बोलता है, शफीक भाई, तो क्या आपने उस राइटर को मना लिया कि ओस्की को सीरीज में ले? शफीक बोलता है, हाँ। यहाँ पे ओस्की को कॉल आ जाता है अबाउट 2 एपिसोड्स इन दैट सीरीज। ओस्की बहुत खुश हो जाती है। एहसन उसे बोलती है, क्या चीज़ ऑफर हुई है तुम्हें? ओस्की बोलती है, किनान की सीरीज में किनान की वाइफ की कज़न का रोल मिला है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। आज फाइनली मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। आपको पता है, शफीक मुझे इस सीरीज में देखना चाहता है क्योंकि वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में शायद मुझे ही कंसीडर करें। एहसन को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता। एहसन बोलती है, उन पे भरोसा मत करो, वो अच्छे लोग नहीं हैं। ओस्की बोलती है, क्यों अच्छे नहीं है? मैं करूँगी भरोसा। ये ऑफर हाथ से जाने नहीं दे सकती मैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुन्नवर अपने छोटे भाई का वेट कर रही होती है। उसका भाई आ जाता है। उसे गले लगाकर वो रोना शुरू कर देती है। वो उसे बताती है कि मैं उसे बिना बताए आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना। जब सर्वर उससे वजह पूछता है तो वो बता नहीं पाती और बहुत रोना शुरू करती है। सर्वर उससे बोलता है, आप रोए नहीं, हम एक अलग जगह रहेंगे जिसके बारे में कोई भी नहीं जान पाएगा। उसी वक्त उसे एहसन कॉल करती है। सर्वर फ़ोन रिसीव करता है। एहसन बोलती है, बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी का, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। फिर वो उसे मुन्नवर का पूछती है। सर्वर उसे बताता है कि आपा बहुत रो रही है, आप बात कर लें उसे। एहसन मुन्नवर से पूछती है, क्या हुआ है? मुन्नवर उसे बता देती है कि कैसे इसके शौहर ने इसका रेप करने की कोशिश की। फिर ओस्की को दिखाते हैं, वो अपने घर में स्किन केयर कर रही थी। उसका शौहर गनी आ जाता है। वो उसे बताती है कि मुझे रोल ऑफर हुआ है किनान की सीरीज़ में। गनी उसे सारी सिचुएशन बताता है कि उसने मेरा बदला तुमसे लेने के लिए तुम्हें रोल ऑफर किया है, लेकिन ओस्की ये मानने के लिए तैयार नहीं होती और गुस्से में गिलास तोड़ देती है। इसके बाद एहसन को दिखाते हैं। हनीफा उसे बोलती है, आपने मुन्नवर को यहाँ आने के लिए क्यों कह दिया? एहसन बोलती है, मैं क्या करती, उसके शौहर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। हनीफा बोलती है, वो उसका शौहर है। एहसन बोलती है, शौहर है तो रेप करने का हक किसने दिया है उसे? उसी वक्त गनी जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। एहसन बोलती है, क्या हो गया है? वो उसे बताता है कि ओस्की की काम देखो, वो सीरीज़ कर रही है उस घटिया इंसान के साथ। एहसन बोलती है, जानती हूँ मैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने ओस्की को मना किया है लेकिन वो नहीं मान रही है, और जाओ यहाँ से, मेरे पास गेस्ट आने वाली है। तभी ओस्की भी आ जाती है। गनी को बोलती है, आ गई तुम मेरी शिकायत लेके यहाँ? गनी बोलता है, शिकायत नहीं, मैं उनकी राय पूछने आया था। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे मुन्नवर इस्तांबुल के लिए निकल जाती है एहसन के पास, और दूसरी तरफ उसके घर में फातिहा पढ़ाई जा रही होती है। आदर उसके भाई के साथ बैठा हुआ होता है। गांव के लोग आगे मुन्नवर का पूछते हैं। मुन्नवर का बड़ा भाई बोलता है, मेरी बहन सदमे में है, इसलिए वो अपने शौहर के घर में ही है। तब उसका छोटा भाई सरवर आ जाता है और मुन्नवर का बड़ा भाई उसे पूछता है, कहाँ है मुन्नवर? सरवर उसे कुछ भी नहीं बताता अबाउट मुन्नवर। वो सरवर को मारना शुरू करता है। आदर बोलता है, मत मारो इसे। वो सरवर को बोलता है, चलो मेरे साथ, हम वॉक पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किनान के पास वही लड़की आती है जो इसकी बहन थी। वो उसके साथ रात गुजारने आती है। किनान उससे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है, नहीर। किनान उसे अंदर आने को कहता है। वो लड़की बोलती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ हूँ। किनान बोलता है, तुम एक्साइटेड हो? वो बोलती है, हाँ बहुत। किनान बोलता है, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम सुबह तक मेरे साथ रहो, तुम 1-2 घंटे के बाद यहाँ से चली जाना। ड्राइवर नीचे बैठा हुआ है। ये सुन के वो लड़की खामोश हो जाती है। इसके बाद किनान उसे नेकलेस गिफ्ट करता है। लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। किनान उससे पूछता है, क्या तुम नर्वस हो रही हो? वो बोलती है, नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। इसके बाद किनान उसके करीब जाने की कोशिश करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि लड़की रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। ओस्की और गनी भी आपस में बहुत आर्ग्यू कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किनान की सिस्टर आंसू किसी को कॉल मिला रही होती है, लेकिन वो उठाता नहीं है। उसके बाद वो शफीक से बोलती है, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप मुझे यहाँ से पिक कर सकते हैं?
अब आंसू और शफीक का आपस में क्या कनेक्शन है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि इस चीज़ को सीरीज़ में भी अभी तक क्लियरली नहीं बताया जाता। एनीवेज, आगे हम देखते हैं कि मुनव्वर को एहसन और ओज़की पिक करने जाती हैं। तब ओज़की फ़ोन करके सिबिल को मना कर देती है उस रोल के लिए अपने शौहर की वजह से। तब हमें पता चलता है कि उन दोनों ने पहले कभी मुनव्वर को नहीं देखा और ना ही मुनव्वर ने पहले कभी एहसन को देखा हुआ होता है। बस से लोग उतरना शुरू करते हैं। फ़ोन रिंग के ज़रिए मुनव्वर और एहसन एक दूसरे को पहचानती हैं। एहसन मुनव्वर से इंट्रोड्यूस करती है खुद को और ओज़की को। मुनव्वर बोलती है, ओज़की को तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ। ये सुन के ओज़की बहुत खुश हो जाती है। फिर ये दोनों मुनव्वर को अपने साथ ले जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगेन सिबिल ओज़की को कॉल करके ब्लैकमेल करती है कि ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए, अगर तुमने नहीं किया तो ज़िंदगी भर तरसोगी ऐसी सीरीज़ के लिए। ये सुन के ओज़की बहुत परेशान हो जाती है। गनी उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है घर में। वो गनी को बताती है कि सिबिल ने मुझे धमकी दी है। गनी बोलता है इग्नोर करो उसे। यहाँ पे मुनव्वर को रूम दिया जाता है। तब एहसन आ जाती है उसकी माँ की और अपनी एक ओल्ड पिक्चर दिखाती है मुनव्वर को और बताती है कि हम दोनों बहुत क्लोज थे। इसके बाद मुनव्वर भी सब कुछ एहसन को बता देती है कि कैसे आदर ने उसकी माँ का इलाज करवाया और मैंने तभी शादी की है आदर से, अम्मी की वजह से, वरना मुझे पसंद नहीं है वो। और मुनव्वर ये भी कहती है कि उसे इंतज़ार करना चाहिए था मेरे साथ इसे ज़बरदस्ती नहीं करता तो मैं ये रिश्ता बखूबी निभाती। एहसन उसे बोलती है कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है, अब तुम घबराओ मत यहाँ पे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनान ड्रिंक कर रहा होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किनान ने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया और जाने को कह दिया। लड़की बोलती है, मुझे नहीं जाना, मैं आपके साथ रात गुजारना चाहती हूँ। किनान बोलता है, तुम घबराई हुई हो, चली जाओ यहाँ से। लड़की बहुत इंसिस्ट करती है किनान को। किनान बोलता है, खुद की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर वो लड़की रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे सुबह हो जाती है और किनान को कॉल आ रही होती है सीरीज़ के सेट से कि जल्दी यहाँ पहुँचो, तुम्हें शूटिंग करनी है आज। किनान बोलता है, मैं आता हूँ रेडी होके। दूसरी तरफ मुनव्वर को आदर कॉल करता है कि अपने छोटे भाई सरवर को जिंदा देखना चाहती हो तो वापस आ जाओ। मुनव्वर बोलती है, मैं आती हूँ वापस, तुम कुछ ना करो सरवर को। आदर बोलता है, हो किसके साथ तुम? मुनव्वर बोलती है, मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी अम्मी के दोस्त घर आई हुई हूँ, यहाँ पे कोई मर्द नहीं है। आदर बोलता है, जल्दी वापस आओ वरना ये बचेगा नहीं। यहाँ पे ओज़की भी शूटिंग करने जाती है क्योंकि ओज़की ये चांस मिस करना नहीं चाहती थी। अपने शौहर को बिना बताए ही वो चली जाती है। रास्ते में वो मुनव्वर को देखती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ मुझे। मुनव्वर बोलती है, मैं ऐसे ही वॉक पे आई हूँ। ओज़की बोलती है, क्या एहसन आपा जानती है कि तुम यहाँ हो? फिर मुनव्वर उसे सब कुछ बता देती है कि उसके शौहर ने उसके भाई को किडनैप किया हुआ है। ओज़की को सुन के बहुत अफसोस होता है। वो मुनव्वर से बोलती है, देखो मुझे जस्ट आधा घंटा लगेगा सेट पे, फिर मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगी तुम्हारे विलेज, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ऐसे जाने नहीं दूंगी। वो मुनव्वर को अपने साथ ले जाती है। ओज़की एहसन को इन्फॉर्म करती है अबाउट मुनव्वर। एहसन बोलती है, मैं आती हूँ 20 मिनट्स में। मुनव्वर को बोलती है, आई नो डियर कि तुम यहाँ आके पछता रही हो, लेकिन मैं जस्ट तुम्हें एक बार देख लूँ कि तुम ठीक हो, फिर तुम चली जाना। मुनव्वर और ओज़की सेट पे पहुंच जाती हैं। एक लड़की आती है, ओज़की को बोलती है, अब तैयार हो जाए, शूट शुरू होने वाला है। ओज़की बोलती है, मुनव्वर तुम इसके साथ जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। तब मुनव्वर को देख के सब निगार का नाम शाउट करते हैं। एक्चुअली निगार किनान की हीरोइन है जो सीरीज में हिजाब वियर करती है। अब सेट पे मौजूद सारे लोग मुनव्वर को निगार समझने लगे हिजाब की वजह से। किनान भी तैयार हो रहा होता है और फिर उसे सीन बताया जाता है कि तुम जाओगे और पीछे से निगार को हक करके सॉरी बोलोगे। किनान बोलता है, बस इतने छोटे से सीन के लिए बुलाया था मुझे यहाँ पे, हद है, ठीक है मैं जाता हूँ। यहाँ पे मुनव्वर को निगार की वैनिटी में वेट करने को बोला जाता है। तब निगार आ जाती है और मुनव्वर से बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ से चली जाओ। मुनव्वर बाहर जाती है और परेशान होकर एहसन को कॉल करती है कि कहाँ है आप, मुझे जल्दी विलेज पहुँचना है। किनान भी आ जाता है। किनान को लगता है कि यही निगार है। वो पीछे से आके हग और किस करता है मुनव्वर को निगार समझ के। मुनव्वर घबरा के पीछे हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।